क्रिसमस डे 4वीं सदी ईस्वी तक दुनिया में क्रिसमस का नामो निशान तक न था। 4वीं सदी के शुरू में रोम के एक पादरी ने एक मशल फरोख्त करने वाले सरमायादार के साथ साज़बाज करके उसके कारोबार को वसअत देने के लिए 25 दिसंबर 336 ईस्वी को गिरजा घर में मोमबत्तियां जलाकर लोगों से मखसूस तरीका पर दुआ करवाई और पहला क्रिसमस डे मनाया। और फिर इस दिन से मोमबत्तियां जलाने का रिवाज चल पड़ा। फिर लोग इस दिन अच्छे अच्छे खाने बनाने और गिरजा घरों में जाकर मजहबी गीत गाने का भी एहतमाम करने लगे। फिर रफ्ता रफ्ता ये रस्म दूसरे इलाकों में पहुंची। जर्मनों ने इस दिन एक नई रस्म ये इजाद की कि वो इस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या नाउस बिल्ला ड्रामे की शक्ल में पेश करते थे। और स्टेज पर एक मस्तूरी दरख्त लगाया जाता जिससे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का साथी बनाकर पेश किया जाता कि वो अपनी सारी तन्हाई उसके पास बैठकर गुजार देती। यूं क्रिसमस ट्री वजूद में आया। इसके साथ साथ क्रिसमस कार्डों की बिद्दत भी ईजाद हुई और क्रिसमस ट्री बनाकर उसमें बल्ब और छोटी लाइटें नस्ब की जाने लगीं। और इस तरह क्रिसमस ट्री और क्रिसमस कार्ड तिजारती कंपनियों के लिए एक नफा बख्श कारोबार की हैसियत इख्तियार कर गए। ये त्यौहार शुरू में तो सिर्फ मजहबी था, फिर इसमें मौसीकी आई, फिर डांस और आखिर में शराब दाखिल होने की देर थी कि ये त्यौहार अयाशी की शक्ल इख्तियार कर गया। इसी का नतीजा है कि क्रिसमस के दिन लड़ाई झगड़े, आबरू रेजी व ज़्यादती और कत्लो गारत के रिकॉर्ड साज केसेस वजूद में आते हैं। चूँकि 25 दिसंबर का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख़ पैदाइश होना मशकूक है, फिर 350 ईस्वी सालों तक इसका नामो निशान नहीं मिलता। नीज़ शराब नोशी और क्रिसमस ट्री की रस्म की ईसाई मज़हब में कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए ईसाइयों का एक तबका भी क्रिसमस डे मनाने को पसंद नहीं करता। लेकिन अफसोस का मकाम है हमारे सादा लूह मुसलमान मगरिब की अंती तकलीद में इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मुसलमानों के लिए क्रिसमस डे मनाना और इसमें दोस्त अहबाब को कार्ड भिजवाना न्यू ईयर रस्म से ज्यादा कभी और नाजायज़ है। मौजूदा सूरत में क्रिसमस का त्यौहार तो ईसाई मजहब के भी खिलाफ है। नीज़ इखलाक व तहजीब भी इसे नहीं मानते तो मुस्लिम हुक्मरानों और हुकूमत के आला ओहदेदारान का क्रिश्चियन अवाम को मुबारकबाद देना क्या मानी रखता है। अगर क्रिसमस उनके मजहब में दुरुस्त भी हो तब भी उन्हें मुबारकबाद देने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर जाहिल और गुमराह अक़वाम के अकायद, नज़रियात, त्यौहार और रस्म व रवाज को कबूल से मना फरमाया और इस बातिल अकीदे की तरदीद के लिए ये आयात ही काफ़ी हैं। यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह मसीह इब्ने मरियम ही है, हालांकि मसीह ने कहा था कि ऐ बनी इसराइल अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया उस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी और उसका ठिकाना जहन्नम है और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन में से एक है, हालांकि एक खुदा के सिवा कोई खुदा नहीं है। अगर ये लोग अपनी इन बातों से बाज ना आए तो इनमें से जिसने कुफ्र किया है उसको दर्दनाक सजा दी जाएगी। फिर क्या ये अल्लाह से तौबा न करेंगे और इससे माफ़ी न मांगेंगे? अल्लाह बहुत दरगुजर फरमाने वाला और रहम करने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया जो शख्स किसी कौम की मुशाबत इख्तियार करे वो इन्हीं में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तबाह करने वाली चीज़ अल्लाह के साथ शिरक करना है, इससे बचो। क्रिसमस मनाने का बुनियादी मकसद इसी शिरकिया अकीदे की अक्कासी करता है और हदीस में सराहतन मना कर दिया गया है कि तबाह करने वाली चीज़ यानी शिरक से बचो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्ने आदम अलैहिस्सलाम ने मुझे गाली दी और उसके लिए मुनासिब न था कि वो मुझे गाली देता। उसका मुझे गाली देना ये है कि कहता है कि अल्लाह ने अपना बेटा बनाया है, हालांकि मैं एक हूँ, बेनियाज हूँ, ना मेरी कोई औलाद है और ना मैं किसी की औलाद हूँ और ना कोई मेरे बराबर का है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अल्लाह के दुश्मनों से उनके त्यौहार में इज्तनाब करो। गैर मुस्लिमों के त्यौहार के दिन उनकी इबादत गाहों में दाखिल न हो क्योंकि उन पर अल्लाह की नाराज़गी नाजिल होती है। इसी तनाज़र में आपने फरमाया अल्लाह के दुश्मनों की ईद में शिरकत करने से बचो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया गैर मुस्लिमों की सरजमीन में रहने वाला
मुसलमान उनके 9 रोज और उनकी ईद को उनकी तरह मनाए और इसी रोने पर उसकी मौत हो तो क़यामत के दिन वो इन गैर मुस्लिमों के साथ ही उठाया जाएगा। इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा गया कि जिस शख्स की बीवी एक ईसाई हो तो क्या अपनी बीवी को ईसाइयों की ईद या चर्च में जाने की इजाज़त दे सकता है? तो आपने फरमाया वो इसे इजाज़त न दे, क्योंकि अल्लाह ने गुनाह के कामों में तावन न करने का हुक्म दिया है। मुख्तलिफ शाफी फुक़हा का कहना है कि जो कुफार की ईद में शामिल हो उसे सज़ा दी जाए। मुसलमानों के लिए ये जायज़ नहीं कि यहूद व नसारा की ईदों में शिरकत करें, क्योंकि वो बुराई और झूठ पर मबनी है, और जब अहले ईमान अहले कुफर के ऐसे त्यौहार में शिरकत करते हैं तो कुफर के इस त्यौहार को पसंद करने वाले और इससे मुतासिर होने वाले की तरह ही हैं। और हम डरते हैं कि कहीं इन अहले ईमान पर अल्लाह का अजाब नाजिल न हो जाए, क्योंकि जब अल्लाह का अजाब आता है तो नेक व बद सब उसकी लपेट में आ जाते हैं। इमाम मालिक के शागिर्द रशीद मशहूर मालकी फ़कीह अब्दुर्रहमान बिन कासिम से सवाल किया गया कि क्या इन कश्तियों में सवार होना जायज़ है जिनमें ईसाई अपनी ईदों के दिन सवार होते हैं? तो आपने इस वजह से इसे मकरूह जाना कि कहीं उन पर अल्लाह का अजाब ना उतर आए, क्योंकि ऐसे मौके पर वो मिलकर शिर्क का इर्तिकाब करते हैं। बारहा बताया जा चुका है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई अल्लाह का बेटा मानते हैं और इनकी पैदाइश की खुशी में क्रिसमस डे मनाते हैं, और मुसलमान होने की हैसियत से हमारे लिए शिर्क से बुरात और बेतल्लुकी का इजहार ज़रूरी है, और ऐसे शुआयर पर जो कुफ्र और शिर्क के साथ ख़ास हों मुबारकबाद पेश करना बिल इत्तफ़ाक़ हराम है। अल्लाह पाक हमें हर किस्म के शिर्क से बचाए, क्योंकि अल्लाह के यहाँ हर चीज़ की माफ़ी है सिवाय शिर्क के। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहा करे।